नमस्ते बच्चों। टुडे वी विल कंटिन्यू ये चैप्टर 1 चैलेंजेज ऑफ नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इस चैप्टर को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी हम इसके फर्स्ट 2 टॉपिक अपनी फर्स्ट 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फर्स्टली महात्मा गांधी सेक्रीफाइस। महात्मा गांधी की कैसे हत्या कर दी गई और उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में भी कोई पार्टिसिपेशन वो नहीं कर पाए थे क्योंकि वो कोलकाता में थे। तो ये टॉपिक। और नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, गवर्नमेंट अप्रोचेस टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट। ओके, तो जितनी भी रियासतें थी हमारे देश में 1947 से पहले की अगर हम बात करें तो जो रियासतें हमारे देश में थी उनको कैसे एक किया गया और कैसे वल्लभ भाई पटेल ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सो स्टार्ट टुडेस टॉपिक। 18 of August 1947, Mahatma Gandhi did not participate any of independence celebration. He was in Kolkata in the areas which was torn by gruesome riots between Hindus and Muslims. He was saddened by the communal violence and disheartened that the principle of ahimsa, non-violence, and satyagraha, active but non-violent resistance that he had lived and worked for, had failed to bind the people in troubled times. तो उस टाइम पे वो कोलकाता में थे। वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जो दंगे चल रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि पार्टीशन की स्टोरी सारी हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, कैसे विभाजन प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो उससे संबंधित जो है एक रेजोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो कोलकाता गए हुए थे। इसलिए दिल्ली में भी वो जो इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन हुआ, जो तिरंगा लहराया गया, प्रधानमंत्री जी ने जो स्पीच दी उसमें भी वो जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। ठीक है, और इसी अपने अहिंसा और सत्याग्रह के बलबूते पर वो हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करना चाहते थे। हिज प्रेजेंस इन कोलकाता ग्रेटली इम्प्रूव द सिचुएशन एंड कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज सेलिब्रेटेड इन स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी विद जॉयज ऑफ द स्टेट। उनकी प्रेजेंस से, यानी कि कलकत्ता में जाकर जब उन्होंने अपनी रैलियाँ करनी शुरू करी और लोगों को सत्य और अहिंसा का जो उपदेश देना शुरू किया, तो उससे काफ़ी हद तक वहाँ पर जो कंडीशन है वो अंडर कंट्रोल हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए उन्हें कोलकाता में ही रहना पड़ा। गांधी जी वॉज पर्टिकुलरली डिसलाइक्ड बाय दोज हु वांटेड हिंदूज टू टेक रिवेंज और हु वांटेड इंडिया टू बिकम अ कंट्री फॉर द हिंदूज जस्ट एज पाकिस्तान वाज फॉर द मुस्लिम्स। ठीक है, तो उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी गांधी जी को, वो इसके बिल्कुल विरोध में थे और वो उन लोगों को भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे जो हिंदू मुस्लिमों को जो है बांटना चाहते थे और ऐसा कहते थे कि जो हिंदुस्तान है वो सिर्फ हिंदुओं का देश है, तो मुस्लिम्स के लिए जो अलग क्या बनना चाहिए, पाकिस्तान बनना चाहिए। ही वॉज कन्विंस्ड दैट any attempt to make India into country only for the Hindus would destroy India। ठीक है, तो वो उनके मतलब ये मानना था, उनका ये विचार था, वो ऐसा मानते थे कि अगर सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान को रखा जाएगा, ऐसी कोशिशें की जाएंगी, तो जो हिंदू हैं जो अपनी संस्कृति को बचाने की या अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हिज स्टीडफास्ट परस्यूट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रूव्ड extremists so much that they made several attempts to assassinate गांधी जी। ठीक है, और उनको ये भी पता था कि जो ये काम वो कर रहे हैं, यानी कि हिंदू मुस्लिम को जो एक करने का वो काम कर रहे हैं और शांति सभाएं वो करते थे, अपनी जो है जो उनकी आंदोलन होते थे उनको भी शुरू करने से पहले, और जो उनका आश्रम था वहाँ पर भी वो शांति सभाएं करते थे जिसमें कि मुस्लिम और हिंदू जो हैं दोनों समान रूप से उसमें शामिल होते थे। तो उनको पता था कि इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, बट फिर भी इसकी उन्होंने परवाह नहीं करी और यही कारण बना कि उनकी हत्या कर दी गई। Despite this, he refused to accept armed protection and continued to meet everyone during his prayer meeting। ठीक है, तो उनको सुरक्षा भी प्रदान करने की कोशिश की गई। पुलिस ने उनको कहा कि आप कुछ अपनी सिक्योरिटी आप अपनी ले सकते हो, बट उन्होंने क्या किया, उसको डिस्प्रूव कर दिया कि मैं ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं रखूँगा। और अपनी प्रेयर मीटिंग्स यानी जो सभाएं वो करते थे, प्रार्थना सभाएं वो करते थे, उसमें भी रेगुलरली जैसे वो लोगों से पहले मिलते थे वो उन्होंने मिलना जारी रखा। Finally, on 30 January 1948, one such extremist नथुराम विनायक गोडसे। ठीक है, तो एक्सट्रीमिस्ट कौन होते हैं भाई, ये हिंदू जो मतलब कि जिसे हम कहते हैं कट्टर हिंदू। ठीक है, यानी कि नाथूराम गोडसे को ऐसा लगा कि गांधी जी ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि जो हिंदू हैं, हिंदू जो संस्कृति है या हिंदुओं के हक की बात वो नहीं कर रहे हैं, उसको ऐसा लगा। वर्कड अप टू गांधी जी ड्यूरिंग
his evening prayer in Delhi and fired 3 bullets at him, killing him instantly. ठीक है, तो वो वहाँ पे मिलने गए गांधी जी से, और इवनिंग प्रेयर जो उनकी शाम की जो प्रार्थना सभा है वो चल रही थी, और 3 गोलियां उन्होंने गांधी जी को मारी और ऐसे उन्होंने गांधी जी की हत्या कर दी. ओके, थस एंडेड अ लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस एंड टॉलरेंस. तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, जो गांधी जी के विचार थे, सच की जो उनकी एक सच के लिए जो संघर्ष वो कर रहे थे, उनका जो अहिंसा का सिद्धांत था, नॉन वायलेंस का, सबके लिए न्याय का और सहन शक्ति का, ठीक है, टॉलरेंस का, जो उन्होंने आंदोलन चला रखे थे, वो जो है फाइनली वो ख़त्म हो गई. ओके, तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ गांधी जी सेक्रीफाइस, कि कैसे गांधी जी ने अपना बलिदान दिया, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि कैसे उनकी हत्या कर दी गई. Okay, so next is integration of princely state. Divided into what were called the British Indian province and princely states. देखो, जब ब्रिटिशर हमारे देश में थे तो 2 तरह की स्टेट जो है उन्होंने हमारे देश में प्रिंसली स्टेट बना दी थी. एक स्टेट वो थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर आती थी, ठीक है, और एक स्टेट वो थी जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंडर तो नहीं थी, बट इनडायरेक्टली उसको भी रूल्ड कौन कर रहा था, उनको भी अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल्ड कर रही थी. ठीक है, इनडायरेक्टली, यानी एक तो डायरेक्टली सीधे रूप से जहाँ पर महारानी का जो है शासन चलता था, इंग्लैंड की महारानी का, ठीक है, ब्रिटिशर का, अंग्रेजों का, और एक जो राजा महाराजा ऑलरेडी वहाँ पर थे, ऐसी रियासतें जहाँ पर राजा महाराजा ही राज करते थे, बट उनको ऑर्डर कौन दे रहा था, वो दे रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी इनडायरेक्टली रूल्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, तो 2 तरह की प्रोविंसेस थी भाई यहाँ पे. द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. सेवरल लार्ज एंड सेवरल स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस वर कॉल्ड द प्रिंसली स्टेट. ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी रियासतें, छोटे छोटे राज्य जहाँ पर राजा बना दिए गए थे, जहाँ पर राजा रूल कर रहे थे. पहले ऐसे था कि राजा अपनी मर्जी से जो है शासन वहाँ पर कर रहे थे, लेकिन कुछ नियमों के चलते कुछ उन्होंने एग्रीमेंट ऐसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ साइन किए, तो उसके अकॉर्डिंग उनको ब्रिटिशर यानी अंग्रेजों का ही कहना मानना पड़ता था, और वही रूल अपनी रियासत में, अपनी प्रिंसली स्टेट में जो है उन्हें करना पड़ता था. ठीक है, तो ऐसे जो राजा महाराजा जिन्होंने इनके शासन को, इनके हुक्म को मानना बंद कर दिया या वो मानना नहीं चाहते थे, तो उनके साथ फिर ये युद्ध करते थे. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे इतिहास में मिलते हैं, बहुत सारे सीरियल्स भी हमारे टीवी पे आते हैं. फॉर एग्जाम्पल महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, उनके साथ तात्या टोपे थे. टीपू सुल्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारे राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने इनके रूल को जो है मानने से इनकार कर दिया, और फिर इनको युद्ध करना पड़ा अंग्रेज़ों के साथ. ठीक है, जिसमें कि बहुत सारे बलिदान, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो वो भी युद्ध में अंग्रेज़ों द्वारा पराजित कर दी गई थी, मारी गई थी. ओके, तो मतलब कि ऐसे, यानी कि 2 तरह के रूल. तो जिसने आराम से जो है, जिन राजाओं ने इनके रूल को जो है एक्सेप्ट कर लिया, उनके साथ तो कोई युद्ध नहीं होता था. बट ऐसे राजा महाराजा, ठीक है, जो इनके रूल को जो है एक्सेप्ट नहीं करते थे, इनके कहना नहीं मानते थे, तो उनको इनके साथ क्या करना पड़ता था, युद्ध, यानी कि ज़बरदस्ती ये उनकी रियासतों को, जो अंग्रेज थे, वो अपने अंडर कर लेते थे. ओके, जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश अनाउंस्ड दैट विद द एंड ऑफ देयर रूल over India, the supremacy of the British over the princely state will come to an end. It was left to the state whether to join India or Pakistan or remain independent. ओके, तो यहाँ पे 3 तरह की चॉइसेस जो है अंग्रेज़ों ने दे दी यहाँ के राजाओं को, महाराजाओं को, वेदर वो इनडायरेक्टली इनके साथ जो है कांटेक्ट में थे या डायरेक्टली जो है रूल यहाँ पे चलता था. तो 3 तरह की चॉइसेस यहाँ पे दी गई जो आपको अच्छे से याद रखनी है. फर्स्टली कि वो इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि वो भारत में मिल सकते हैं, जो राजा महाराजा हैं. ठीक है, रियासतें हम अभी आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी मुख्य रियासतें थी वो. हैदराबाद, जूनागढ़, मणिपुर, ठीक है, और जम्मू कश्मीर. बड़ी बड़ी जो रियासतें थी वो ये थी जिनकी हम बात कर रहे हैं. तो इनको जो है अब चॉइसेस दे दी गई, ठीक है, पसंद दे दी गई कि आप या तो भारत में रह सकते हो, ठीक है, या पाकिस्तान में रह सकते हो, या फिर अपना अलग से देश बना सकते हो, जैसे कि पाकिस्तान ने बना लिया था. ठीक है, जैसे कि मुस्लिम से बना लिया था. तो ये जो सिख रॉयट्स हैं, यानी सिख जो अपने लिए खालिस्तान की मांग करते हैं, ये भी तभी से चली आ रही है. ठीक है, जब मुस्लिम से अपने लिए पाकिस्तान बनाने की मांग की थी, तभी से ऐसा हुआ था कि सिख भी जो हैं वो चाहते थे कि हमारे लिए खालिस्तान बने, यानी सिखों के लिए भी अलग से जो है वो पूरा एक देश बने, इंडिपेंडेंट एक कंट्री बने. तो ये प्रॉब्लम तभी से है. ओके, तो दिस वाज वेरी सीरियस प्रॉब्लम
एंड कुड थ्रेटन द वेरी एक्सिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड इंडिया। अब ये बहुत बड़ी समस्या जो है अंग्रेज हमें देकर गए थे, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ऐसे तो फिर भारत के बहुत सारे हिस्से हो जाने थे। आज हम देखते हैं कि भारत के 3 हिस्से हम अपनी प्रेजेंस में यानी कि वर्तमान में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखें तो भारत 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। ये सभी पहले किसके हिस्से थे? भारत के हिस्से थे, ठीक है। तो अगर हम इस बात को देखें, अंग्रेजों की इस बात को देखें कि उन्होंने चॉइसेस दे दी इन राजाओं को, महाराजाओं को, कि आप किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करो, तो इस हिसाब से तो भारत का जो मैप आज हम देखते हैं, जो नक्शा हम देखते हैं, वो तो बिल्कुल ख़राब होता। जो हमें दिख रहा है वो तो होता ही नहीं, कितने सारे हिस्से होते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद भी अलग एक स्टेट बन जाता, मणिपुर अलग से स्टेट बन जाता, जूनागढ़ पूरी रियासत, ठीक है, पंजाब और राजस्थान का पूरा हिस्सा वो एक अलग से जो है एक देश बन जाता। तो यानी कि भारत जो आज हमें दिखाई दे रहा है, यूनाइटेड इंडिया जो हमें दिखाई दे रहा है, उसकी जगह पर हम भारत के छोटे छोटे टुकड़े जो है वो देखते, ठीक है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ये ब्रिटिशर जो अंग्रेज हमें देकर गए थे। द रूलर ऑफ त्रावणकोर अनाउंस दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड टू ऑन इंडिपेंडेंस, ठीक है। त्रावणकोर रियासत के राजा ने अनाउंस कर दिया कि हम तो इंडिपेंडेंस रहेंगे भाई, हम किसी में नहीं मिलेंगे। द रूलर ऑफ हैदराबाद, जिसको निज़ाम भी कहते हैं, मेड सिमिलर अनाउंसमेंट टू नेक्स्ट डे। ऐसे ही हैदराबाद के निज़ाम ने, वहाँ के शासक ने अगले दिन अनाउंस कर दिया कि हम भी इंडिपेंडेंटली रहेंगे, हम ना भारत को ज्वाइन करते हैं ना हम पाकिस्तान को ज्वाइन करते हैं। द रूलर ऑफ भोपाल वॉज आल्सो अवर्स इन ज्वाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। भोपाल के जो रूलर थे, शासक थे, उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली यानी भारत के साथ मिलना उन्होंने मंजूर कर लिया। सो ऑल दिस शोड अ स्टेन सिचुएशन सिंस इंडिया इंडिपेंडेंस एम्ड एट यूनिटी एंड सेल्फ डिटरमाइंस एज वेल एज डेमोक्रेसी अप्रोच। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो है भारत के सामने थी। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या जो है भारत के सामने आ गई, भारत को एक करने की, पूरे राष्ट्र के निर्माण करने की, ठीक है। तो इसी को लेकर जो गवर्नमेंट अप्रोच हुई, यानी कि कैसे भारतीय सरकार ने रियासतों को अपने अंडर जो है करने की कोशिश की, कौन कौन सी अप्रोचेस, कौन कौन सी जो उन्हें सलाह दी या कौन कौन सी कोशिशें उन्होंने की कि कैसे पूरे भारत को एक रखा जाए, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा नेक्स्ट टॉपिक, इसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा से इसको रीडिंग करते हुए वीडियो को अच्छे से देखेंगे एंड आल्सो मेक द क्वेश्चन आंसर्स।